बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली एपिसोड में हमने देखा था उस्मान को किसकी तमाम सिपाहियों की उंगलियां काट देता है। इस एपिसोड में सबसे पहले कई कबीले का मंजर नज़र आता है। मलहून खतून कहती है कि कुंजन खतून मैं 40 दिन कबीले से बाहर नहीं निकली तो बाला खतून अपनी औकात भूल गई है, वो मुझे इस कबीले की खतून ही नहीं समझती। अब तुम मेरे कबीले में जाओगी और तमाम ख़वातीनों को लेकर आओगी जो हमारे साथ क्लीन बनाने में मदद करेंगी। फिर दूसरी जानब गुंदूस कहता है मैं गवर्नर उक्तूस से मिला था। एक हिस्सा कहता है कि वो ही कातिल है, दूसरा हिस्सा कहता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। दूसरी जानब जल कुताई आता है और आके वो कहता है कि हुजूर हमें अभी तक कोई सुराख नहीं मिला कि आपके घोड़े को किसने कत्ल किया, लेकिन हम जल्दी ही कोई ना कोई सुराख लगा लेंगे इंशाल्लाह। फिर उस्मान गुस्से में होता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब गवर्नर कुकिस अपनी बहन के लिए किचन में खाना बना रहा होता है तो अचानक उसका कमांडर आता है और कहता है कि हुजूर एक अहम खबर है, उस्मान ने हमारे तमाम सिपाहियों की उंगलियां काट दी हैं। आगे से गवर्नर कुकिस कहता है उस्मान ने सिर्फ उंगलियां काटी हैं, इसका मतलब है कि उस्मान का तमाम शक गवर्नर उक्तूस की जानब है कि उसने ही तुर्गुत के तमाम सिपाहियों को शहीद किया है। फिर आगे से उसकी बहन खुश होती है। फिर उस्मान एक पहाड़ी पर खड़ा होता है, नीचे से उसका कबीला नज़र आ रहा होता है। उस्मान सोच रहा होता है अपने घोड़े के बारे में और कहता है कि तुमने हमेशा जंग में मेरा साथ दिया, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और तुम मेरी हर जंग के गवाह हो। मैंने हर जंग लड़ी तुम पे सवार होकर, लेकिन तुम्हें बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। अब जिन लोगों ने तुम्हें कत्ल किया मैं अब उनकी गर्दनें उतार दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिर किले का मंजर नज़र आता है। गवर्नर कुकिस कहता है कि जब मैंने तुर्गुत के तमाम सिपाहियों को शहीद किया तो तुमने दूसरी जानब कई कबीले में दाखिल होकर उस्मान के घोड़े को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। तुम एक बेरहम और एक अजीम तुर्क हो, लेकिन जब वो अपना चेहरा दिखाता है तो वो बहादुर होता है जो कि मलहून खतून के कबीले का होता है। वो कहता है कि मैं हमेशा आपके हुक्म का पाबंद हूँ। फिर आगे से कुकिस कहता है तुम्हें एक अजीम काम करना है, एक बड़ा काम करना है, ये पता करो कि उस्मान के कबीले में कुछ हलचल हो रही है। फिर आगे से बहादुर कहता है मैंने कुछ दिनों से देखा है कि एक खैमे में बहुत से सिपाही खड़े होते हैं, उस खैमे से ना कोई बाहर आता है ना कोई अंदर जाता है, लेकिन सिर्फ उस्मान के ख़ास सिपाही ही जाते हैं। फिर आगे से गवर्नर कुकिस कहता है तुम्हें पता लगाना है कि क्या पादरी उस्मान के पास है। फिर दूसरी जानब उस्मान अपनी सब फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। उस्मान पूछता है अपने भाई से कोई सुराख मिला। आगे से गुंदूस कहता है अभी तक कोई सुराख हमें नहीं मिला। फिर मलहून खतून बोलती है, वो कहती है मुझे लगता है कि बाहर से हमारे कबीले में कोई दाखिल हो के हमारे घोड़े को नहीं कत्ल कर सकता, ये ज़रूर कबीले के अंदर से ही काम है। हमें लगता है कि कबीले से अंदर से ही कोई गुरदार है जो सब बातें जाके काफरों को बता रहा है। फिर आगे से बाला खतून कहती है हम ताजर हैं और ताजर के सिलसिले में बहुत से यहाँ पे ताजर आते हैं, ये किसी बाहर का भी काम हो सकता है। फिर दूसरी जानब निकोला माड़ी से कहता है तुम बहुत ही खूबसूरत हो और अब मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लेकर आया हूँ, और वो इसे एक हार दिखाता है। आगे से माड़ी कहती है खूबसूरत लग रहा है। फिर निकोला कहता है क्या मैं तुम्हें पहना दूं। फिर वो आगे से सर हिलाती है। फिर निकोला उसे वो हार पहना देता है। फिर मारी का भाई गवर्नर कुकिस कहता है निकोला तुम दोस्तों और मोहब्बत करने वालों को मनाने में बहुत ही माहिर हो। फिर दूसरी जानब मारी कहती है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, मुझे पसंद आया, लेकिन मैं इतनी जल्दी मानने वाली औरतों में से नहीं हूँ। फिर वो जाके बैठ जाती है। निकोला उसके पीछे जाता है और कहता है तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर आगे से वो कहती है कि जिसने मुझे अगवा किया तुम उसे जानते तो होगे। आगे से निकोला कहता है तुर्गुत मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं उसे भूल गया हूँ। मैं तुम्हारा बदला लूँगा, जिसने तुम्हें अगवा किया उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, उससे मैं ज़रूर बदला लूँगा। फिर अचानक वहाँ पे गवर्नर उक्तूस भी आ जाता है और आकर कहता है मुझे एक अहम बात करनी है। गवर्नर कुकिस कहता है करें, क्या बात करनी है आपको। फिर आगे से
गवर्नर उक्तूस कहता है कि तुर्गुत के सिपाही शहीद हुए, उधर उस्मान के घोड़े को किसी ने मार दिया, उस्मान मुझ पे शक कर रहा है, ये काम पता नहीं कौन कर रहा है, कोई हमारे खिलाफ पीछे साजिशें कर रहा है। फिर दूसरी जानब पादरी का साथी आके बोलता है आपका ज़ख्म गहरा हो रहा है, हमें इसके इलाज के लिए कुछ करना पड़ेगा वरना आपका बाजू काटना पड़ेगा। फिर आगे से पादरी कहता है कि उस्मान सियासत कर रहा है, उस्मान चाहता है कि मुझे यहाँ पे अगवा करके हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है और वो सियासत खेल रहा है, लेकिन उसकी सियासत ही मुझे रुगस तक पहुँचाएगी। दूसरी जानब गुंदूस कहता है कि भाई गवर्नर उक्तूस अभी तक नहीं आया, इसका मतलब है वो हमारे साथ दुश्मनी करना चाहता है। आगे से उस्मान कहता है मुझे लगता है कि वो डर की वजह से नहीं आया, लेकिन अगर वही दुश्मन है तो उससे भी हम हिसाब लेंगे। दूसरी जानब मारी की मुलाजमत कहती है कि निगोला ने आपको बहुत ही खूबसूरत हार दिया है, वो यकीनन बहुत ही एक अजीम आदमी है। फिर आगे से वो कहती है मारी कि अब पता चलेगा कि वो कितना अजीम है। फिर दूसरी जानब उसकी नौकरानी कहती है कि आप क्या चाहती हैं निकोला से। आगे से मारी कहती है मैं चाहती हूँ कि निकोला मेरे इशारों पर नाचे, और मुझे पता है कि वो तुर्गुत से भी हिसाब लेगा और तुर्गत को नहीं छोड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है निकोला पर, मैं यही चाहती हूँ बस कि वो मेरे इशारों पर नाचे। फिर दूसरी जानब कई कबीले का मंजर नज़र आता है। उस्मान अपने साथियों के हमरा जा रहा होता है। उस्मान एक कहता है क्या गवर्नर उक्तूस की कोई खबर आई? उसका भाई कहता है कोई खबर नहीं आई। फिर उस्मान कहता है घोड़े तैयार करो। जब सिपाही घोड़े तैयार कर रहे होते हैं तो अचानक गवर्नर क्विकिस के लिबास में सिपाही आते हैं। उस्मान कहता है हमने गवर्नर क्विकिस को कोई पैगाम नहीं पहुंचाया, ये आया है कोई अहम खबर होगी। जब वो आता है, गवर्नर क्विकिस के सिपाही आते हैं तो उस्मान खड़ा होता है, लेकिन जब गवर्नर क्विकिस के सिपाही आ रहे होते हैं तो तमाम सिपाही पूछते हैं कि आप कौन हो, आप कौन हो। आगे से गुंदूस पूछता है अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन जब वो चेहरा दिखाता है तो वो रुगदूस होता है। आगे से सब लोग उसे देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। उस्मान परेशान हो जाता है। आगे से गवर्नर रुगदूस कहता है उस्मान साहब आप चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ, लेकिन अब आप हैरान क्यों हो रहे हैं? आगे से वो बताता है कि उस्मान साहब मैं गवर्नर रुगदूस के सिपाहियों के लिबास में आया हूँ। अब आप क्या समझ रहे हैं, सोच रहे हैं? यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए साथ रहें, सब्सक्राइब करें और अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।